Good morning, class 6 student. Today, 18 August 2020. Today I attend Hindi literature textbook Aradhya. Lesson number 5. टाइटल्स ठुकरा दो या प्यार करो। ये कविता है। इससे पहले कि मैंने ऑनलाइन क्लास में जो वीडियो भेजी थी आपको, जो एक्सप्लेनेशन करी थी, वो पहले 4 पैसेज की करी थी और अब अंतिम 4 पैसेज की मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। इसी के साथ साथ बुक वर्क का क्वेश्चन नंबर क और ख भी आपको करना है होमवर्क में। और आपने जो इससे पहले मैंने ऑनलाइन क्लास दी थी, इसी चैप्टर की मैंने लाइफ हिस्ट्री बताई थी सुभद्रा कुमारी चौहान की और वर्ड मीनिंग बताए थे। तो अब आप इससे आगे के लास्ट के 4 पैसेज की एक्सप्लेनेशन देखिए। आप शुरू करता हूँ। कैसे करूँ कीर्तन, मेरे स्वर में है माधुर्य नहीं, मन का भाव प्रकट करने को वाणी में चातुर्य नहीं। आगे सुभद्रा कुमारी चौहान एक निपरा गरीब भक्त के माध्यम से, महिला भक्त के माध्यम से कहती हैं कि हे ईश्वर, हे मेरे आराध्य देव, मेरे मन में एक इच्छा जागृत होती है। मैं चाहती हूँ कि मैं आपके प्रशंसा के गीत कीर्तन के रूप में गाऊं, मैं अपने अंदर के भाव व्यक्त करूं, परंतु मेरे स्वर में वो मधुरता नहीं है। मैं देखती हूँ जब मैं मंदिरों में जाती हूँ, जब भक्त लोग आपका गुणगान करते हैं तो बहुत मीठे मीठे स्वरों में गुणगान करते हैं, परंतु मेरे स्वर में वो मिठास भी नहीं है। मुझे बड़ा संकोच हो रहा है कि मैं अपने मन के भावों को किस प्रकार से आपके सम्मुख, आपके प्रतिमा के सम्मुख प्रस्तुत करूं। मन को भाव प्रकट करने को वाणी में चातुर्य नहीं। और जो चतुरता होनी चाहिए, जो होशियारी होनी चाहिए, जिस चतुरता के साथ अपने अंदर के भावों को आपके सम्मुख प्रकट किया जाए, वो मुझ में चतुराई नहीं है। मैं बहुत सीधी सादी हूँ। मैं ये समझ लीजिए कि हे मेरे आराध्य देव, मैं आपके सामने कुछ नहीं जानती। मैं नगण्य हूँ बुद्धि में और स्वर की मिठास में और चतुराई में। अगला पैसेज। नहीं दान है नहीं दक्षिणा, खाली हाथ चली आई, पूजा की विधि नहीं जानती फिर भी नाथ चली आई। हे नाथ, ना मेरे पास आपको प्रसन्न करने के लिए दान दक्षिणा है, मेरे तो हाथ खाली हैं। आपके भक्त न जाने कितने हीरे जवाहरात मणि रत्न धन दौलत आपके चरणों में अर्पित करते हैं, परंतु मेरे पास तो इनमें से कुछ भी नहीं है। मैं खाली हाथ हूँ और आपको दक्षिणा के रूप में मैं कुछ भी नहीं दूँ। मुझे अंदर से बहुत संकोच हो रहा है, परंतु फिर भी मैं अपनी हिम्मत को जुटा करके आपके मंदिर में चली आई हूँ, अपने मन के भावों को प्रकट करने के लिए। आगे। पूजा और पुजापा प्रवर इसी पुजारिन को समझो, दान दक्षिणा और निछावर इसी भिखारिन को समझो। आगे अपने आराध्य देव के सामने पुजारिन कहती है कि हे मेरे आराध्य देव, मेरा शरीर, मेरा मन ही, इसे आप पूजा समझ लीजिए, पुजापा समझ लीजिए। मेरा अपना शरीर, जो मेरा तन मन है, वो मैं आपको अर्पित करने के लिए आई हूँ, मैं समर्पित करने के लिए आई हूँ। यही मेरे लिए जो है आपकी दान दक्षिणा है। और आप इसका कुछ भी अर्थ लगाएं, कुछ भी समझो, परंतु मेरे पास अपना शरीर और अपना मन है। मैं आपके चरणों में इसे ही समर्पित करने के लिए आई हूँ। नेक्स्ट और अंतिम। मैं उन्मत्त प्रेम की प्यासी हृदय दिखाने आई हूँ, उन्मत्त प्रेम की प्यासी। आगे पुजारिन कहती है कि मैं आपके प्रेम में पागल हूँ, जैसे मीरा पागल थी। रात दिन केवल मुझे आपका ही भाव दिखाई देता है, आपके ही गुण का गुणगान करती रहती हूँ। मैं इतनी पागल हो गई हूँ, ना मुझे समाज की लाज है, ना मुझे परिवार की लाज है। केवल 24 घंटे मैं आपका गुणगान करती हूँ और वो मेरी जो तृष्णा है, आपका गुणगान करते करते शांत भी अभी नहीं हो पा रही हूँ। मैं इसलिए आपके मंदिर में चली आई हूँ। हृदय दिखाने, मेरे हृदय में जो कुछ आपके प्रति प्यार है, स्नेह है, भाव है,
मैं वो अपने हृदय के माध्यम से, अपने मन के माध्यम से आपके सम्मुख रखना चाहती हूँ। चरणों पर अर्पित है इसको, चाहो तो स्वीकार करो, यह तो वस्तु तुम्हारी ही है, ठुकरा दो या प्यार करो। ये मेरा मन, मेरा हृदय, मेरा शरीर मैं आपके चरणों में समर्पित करने के लिए आई हूँ। हे मेरे आराध्य देव, इससे ज़्यादा मेरे पास कोई धन दौलत दान दक्षिणा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि आप मेरी इस मनोकामना को स्वीकार करो, मेरी इस दान दक्षिणा को, मेरे इस तन शरीर को आप स्वीकार करो और मुझ पर अपनी दया दृष्टि की मेहर करो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर क और क्वेश्चन नंबर ख ये बुक वर्क के हैं। क्वेश्चन नंबर क में आपके ट्रू फॉल्स हैं और क्वेश्चन नंबर ख में आपके MCQs हैं। आपको ये करने हैं होमवर्क में। जय हिंद, जय भारत।